झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक आदेश झारखंड सरकार को दिया और कोर्ट ने यह कहा कि झारखंड सरकार उन जिलों की वस्तु स्थिति चेक करे जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मामले को और तुल तब मिला जब झारखंड के बीजेपी से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में यह सवाल उठाया कि पिछले करीब 10-15 वर्षों से लगातार वो संसद में ये सवाल उठा रहे हैं कि झारखंड में डेमोग्राफिक जो व्यवस्था है वो परिवर्तित हो रही है, खास करके संथाल परगना में। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि झारखंड, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाई जाए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से निपटा जा सके। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निशिकांत दुबे कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने संसद में आवाज उठाई है। 2004 में अगस्त के महीने में ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद के जो स्पीकर हैं उन पे कागज फेंक दी थी और ये आरोप लगाया था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या बंगाल में काफी बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं, निशिकांत दुबे ने जब इस विषय को उठाया तो मेरे मन में यह इच्छा जागी कि मैं इस विषय पे थोड़ी रिसर्च करूं कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या पे क्या क्या वहां के जो एक्टिविस्ट है और जो पॉलिटिकल पार्टी है और मीडिया में खबरें आती है। मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे ये कुछ रिकॉर्ड्स हाथ लगी और कुछ जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स मिले। उन आर्टिकल्स को देखने के बाद ये साबित होती है, ये क्लियरली प्रूफ हो रही है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या काफी बढ़ गई है, खास करके संथाल परगना में। निशिकांत दुबे ने एक बात और कही कि 36% से 26% आबादी जो है आदिवासियों की कम हुई, अर्थात करीब करीब 10% अगर आप माने तो उन्होंने ये कहा कि आबादी कम हो गई आदिवासियों की। अब मेरे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को अगर मैं देखता हूं तो ये स्पष्ट हो रहा है कि पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज झारखंड के और अररिया और मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के, जहां पे डेमोग्राफिक जो है वो आबादी की जो है वो चेंज हुई है और बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उन्होंने वहां के पॉलिटिकल सिस्टम पे कहीं ना कहीं एक अपनी पकड़ बना ली है और इस आधार पे जो लोकल पॉलिटिक्स, खास करके जो मुखिया और जो जिला परिषद और नगर पालिका के चुनाव होते हैं उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है। अगर डेटा की मैं बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में लगभग सभी इन जिलों में जहां पे निशिकांत दुबे ने यह बात कही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, यह सच साबित हो रही है। केवल मुस्लिम आबादी में ही कन्वर्ट नहीं हो रहे, ऐसे भी झारखंड में जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इन्होंने भी वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस में, आदिवासियों की आबादी में परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले 10 वर्षों में मुसलमानों की आबादी में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई और साहिबगंज जो करीब करीब 37% आबादी वहां पे मुसलमानों की बढ़ी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी लगभग 45% थी, जो 1961 में घटकर 38% रह गई और उसके बाद हर 10 साल में होने वाले जनगणना में अगर आप देखें तो उनकी जनसंख्या में लगातार कमी हो रही है। 2011 में संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी केवल 28% रह गई थी। वहीं 1951 में जहां मुसलमानों की आबादी 10% थी, वो बढ़कर करीब 23% हो गई। अगर आप संथाल परगना के जिलों में जाएं तो थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको मस्जिद और मदरसे नजर आएंगे और यहीं से शुरू होती है बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो शरण देने की व्यवस्था है, वो वहीं से शुरू होती है। पहले जो घुसपैठी हैं वो इन्हीं मदरसे या मस्जिदों में आते हैं, फिर धीरे धीरे उनके जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड बनाए जाते हैं, फिर वो व्यवस्था में भारत की जो है इंडक्ट होते हैं और उसके बाद वो वहाँ आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है जमीनों पे कब्जा करते हैं और जमीन के मालिक बन जाते हैं और फिर इसी व्यवस्था को झारखंड
के लोग और जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, क्योंकि पहले वो आदिवासियों से शादी करते हैं, फिर उनको कन्वर्ट कराते हैं और फिर उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। एक टीवी चैनल के संवाददाता के अनुसार कई फर्जी डॉक्यूमेंट सेंटर्स भी बनाए गए हैं, यहां तक कि वेबसाइट भी वहां पे संचालित होती है जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या और जो वहां से आते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम करती है। जहां एक तरफ राज्य की डेमोग्राफिक सिस्टम चेंज हो रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बांग्लादेशी जो है वो खतरा पैदा कर रहे हैं। इस मामले में लगातार आदिवासी इलाकों में जहां डेमोग्राफिक बदलने से खतरा तो है ही, साथ ही अगर आप इस पूरी जो नेक्सस है उसमें अगर आप देखेंगे तो उनको लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो एक मुस्त उस आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनकी वकालत करते रहते हैं। जहां एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाए, वहीं जो सत्ताधारी दल है वो ये कह रहे हैं, उनकी एक विधायक तो यहां तक कह दी कि संथाल परगना ही क्यों, झारखंड के अन्य जिलों में डेमोग्राफिक चेंजेज हो गए। वो डेमोग्राफिक चेंजेज जो है वो बिहार से आके, जो बिहार के लोग हैं उन्होंने वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस, उनको ये समझ में नहीं आई कि उनको बांग्लादेशी घुसपैठिए और भारत के जो नागरिक है उसमें फर्क क्या है और कैसे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। कई आदिवासी महिलाएं जो वहां पे जनप्रतिनिधि है उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिमों से शादी कर ली है और वो खुद ये बात को मानती है कि ये उनके लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे इन इलाकों में जो है वो मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है और वो मानती है कि ये एक बड़ी साजिश है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब एक तरफ जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बोल रहे हैं, वहीं झारखंड की सत्ताधारी दल के कुछ जो विधायक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की उतनी आबादी नहीं बढ़ी है जितनी ये बातें कही जा रही है। लेकिन वहीं सरकार ने झारखंड विधानसभा में इस बात को मान लिया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है झारखंड में भारी मात्रा में आए हैं और कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। अब ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो आने वाली विधानसभा चुनाव है इस विषय को लेकर चुनाव में जाती है, और अगर जाती है तो उसको राज्य के विधानसभा चुनाव में क्या फायदा होता है, क्योंकि ये जो इलाका है उस संथाल परगना के इलाके में सत्ताधारी दल जो है उसका पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। आप लीगल बाउंड्री के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।